पुलिस को कॉल लगाने लगी, पुलिस वालों ने कॉल नहीं उठाई। आधा उनको मारा गया, उसकी माँ को मारा गया, उसकी बीवी को मारा गया। से मारे, उसको तलवार से मारे, मुझे चाकू से मारे, मेरे हाथ में घाव है। बाल पकड़ के बाहर लेके गए, कपड़ा पाड़े मेरा कपड़ा पाड़ के मुझे नंगा करने का तुम लोग को, ऐसा करके हम लोग सबको मारे। मैं लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला बोले आप लोग, तुम लोग तमिलनाडु वाले, तुम लोग का केस नहीं लेंगे, नहीं, सब लोग डरते हैं ना उन लोग से कि हम लेडीज़ों को ऐसा मारते हैं कि सीधा तलवार और चाकू लेके मारते हैं। हम लोग मेरे को मारा, इधर मारा, ये पीछे पीठ में मारी, सर पे मुंडा से। कहाँ चलता सर ये इंसाफ? चौकी में तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता। लड़के को मार भिवंडी, मानकुद, शिवाजी नगर, देवनार, इस इलाके में जो गुंडागर्दी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हर आए दिन मर्डर और उसके अलावा मारधाड़, 307 जैसे संगीन मामले हर दिन यहाँ देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल मैं हूँ अन्ना भाऊ साटे नगर में, जहाँ पर शुक्रवार यानी कि 5 मई की रात को एक घर जहाँ पे मैयत हुई थी, मैयत में कुछ लोग जो उनके परिजन के लोग हैं वो बाहर से यानी कि चेन्नई से आए हुए थे। एक साउथ इंडियन फैमिली है और वहाँ पर कुछ यहाँ के दबंगई लोगों ने घुसकर घर में एक व्यक्ति को बुरी तरीके से मारा। अब मामला ये है कि जो मामला है ये जो मानकुद पुलिस स्टेशन है वहाँ तक पहुँचा तो है, लेकिन इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी और ये जो परिजन है जिनके ऊपर ये जुल्म हुआ, किस तरीके से इनको मारा गया। बताया जाता है, आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी महिलाओं के लगभग 6 से 7 महिलाओं को बुरी तरीके से मारा गया। वहीं एक युवक, उसको धारदार हथियार से लगभग करीब 15 लोगों ने मारा। इस पूरे मार के जो परिक्रम चल रहा था, ये जो फसाद चल रहा था, किसी के घर में जहां मैयत हो गई है वहां घुसकर इस तरीके से महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, बीच रास्ते पर, बीच मैदान में कपड़े फाड़े गए। उसके अलावा महिलाओं को मारा गया और जो युवक है उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि लगभग बताया जा रहा है कि 35 टाँके उसके पूरे बदन पे आए हुए हैं। इस बारे में जिन महिलाओं के साथ में जो हादसा हुआ है उन लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि क्या पूरा मामला था, क्यों ये सारे विवाद खड़े हुए और क्या पूरी कहानी थी, ये समझेंगे। बाथरूम में मेरी बहू गई थी, इस सामने के बाथरूम में, तो वहाँ पर वो रानी नाम की औरत, उसकी बहू, उसकी बेटी, तीनों थे। तो मेरी बहू बाथरूम के अंदर थी और रानी नाम की महिला ने बाथरूम के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से ठोके। बाहर निकल, अंदर क्या, मतलब ऐसा कुछ वाहियात बातें करी उसने। तो मेरी बहू बाहर निकल के बोली, तुम इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों ठोक रहे हो? तो बोले, तू पहचानती नहीं कि मैं कौन हूँ? ऐसा। और वो हालांकि पहचानती नहीं थी वो कौन है, क्योंकि उसने कभी उसको देखा ही नहीं, वो कौन है, वो क्या है। और हम लोग जानते थे वो कौन है, क्या है। उसके बाद बाथरूम में वो लोगों ने मेरी बहू को पकड़ा, मारा। तो हम लोग ने इस बात को हटा दिया, अपने घर में मैयत हो गई है, अपन क्यों इस बात के गौर करें। मैंने बोला मेरी बहू को जाने दे, चल छोड़ो, मारे तो मारे। वो बात को लेके हम लोग हमारे घर पे आ गई चुपचाप। उसके बाद उसने सब लड़के लोग को ला के, मेरा लड़का तो मैयत में आया था, बैठा था ऐसे जहाँ पर आप बैठे वहीं बैठा था। जैसा वहाँ के गुंडे लोग आए, अचानक में हमारे पर हमला हो गया। हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए क्या हुआ या कैसे हुआ। बस मेरे बच्चे को जान से मारने का, और थोड़ी देर नहीं होता तो शायद मर ही जाता मेरा बच्चा। क्या चीज़ों से मारा? पहले तो तलवार से मारे, उसको तलवार से मारे, मुझे चाकू से मारे, मेरे हाथ में घाव है, चाकू से मारे। लेकिन जब ये वीडियो बना तो काफ़ी मारामारी होने के बाद बना बम्बू का, जब भी मारामारी हुआ। तलवार के पहले वीडियो नहीं बनाए, लेकिन लोग जल्दी वीडियो नहीं बनाते। 5-10 सेकंड के बाद ही शायद किसी ने, ऊपर वाला उनको अच्छा करे, जिसने भी वीडियो बनाया तो उन्होंने वीडियो बनाया। हम तो अपनी उस लड़के को जिसको लगा है, क्या उम्र है उसकी, क्या नाम है? 28 साल का, उसका नाम है अयूब खान। मैं जो बोल रही उसकी माँ हूँ, अयूब खान की माँ हूँ। तो पुलिस स्टेशन में आप गए थे? अपने पुलिस स्टेशन में गए हम लोग, हमारे बेटे को लेके दवाखाना जाने के बजाय मेरे बच्चे को दूसरे लोगों ने, जब हम लोग शताब्दी गए, शताब्दी से हमको साइन भेजा गया, बोले इनको इसको ज़्यादा मार लगा है, हम लोग शताब्दी में नहीं ले सकते। और शताब्दी से साइन भेजा गया,
साइन भेजने के बाद हमको और मेरी बहू को और मेरे को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा गया। हालांकि यहाँ तक का मेरा बेटा जान के लिए तड़प रहा था, मुझे वहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये पुलिस वाले ने मुझे ज़बरदस्ती चौकी में बिठा के रखा। तुम बैठो, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है, तुम्हारा ज़बानी लेना है, तुम्हारा ज़बानी लेना है। फिर भी मैंने चौकी में बोला अभी क्या करूँ, मेरा बेटा बहुत सीरियस है, मुझे लोग बुला रहे थे आज जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चे का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। काफ़ी घंटे के बाद ही ये लोग मेरे को दवाखाना जाने दिए। लगभग मैं ये भी बता रही कि मुझे सुबह 4 बजे ये लोग जाने का मौका दिए। हादसा कितने बजे हुआ था? हादसा हुआ था 9:30 बजे रात के। ये लोग चौकी वाले ने हमको, बहू को, मेरे को सवेरे के 4 बजे जाने का मौका दिए। फिर हम लोग सवेरे 4 बजे जाके टैक्सी पकड़ के हम लोग दवाखाना पहुँचे। जब तक का मेरे बेटे का भी बहुत खून बीन जा चुका था। उसके बाद उन लोगों ने क्या करे, वहाँ पर तुम्हारे बेटे को लाके चौकी में, और ये हमको बोले थे हम लोग मतलब दवाखाना आएंगे उसको देखने के लिए। पुलिस वाले बोले थे हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। उन लोग नहीं आए। आखिर में हमको ही बोले तुम्हारे पेशेंट को यहाँ लेकर आओ। जब हमको बोले तुम्हारे पेशेंट को यहाँ लेकर आओ, तो फिर मैं पेशेंट को यहाँ लेकर आई। तो साइन हॉस्पिटल वाले बोले ऐसा तो हम पेशेंट को छोड़ नहीं सकते। तो मैंने, पुलिस वाले ने बोला उसका ही स्टेटमेंट लेना पड़ेगा जिसको मार लगा है, तुम थोड़ी बोलेंगे। तो वहाँ पर साइन हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप आपके रिस्क में लेके जाओ। तो मैं बोले भाई पुलिस चौकी भी ज़रूरी था मेरे लिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं लेके जाती हूँ मेरे बेटे को मेरे रिस्क में। जब मैं वापस उसको लल्लू भाई पुलिस स्टेशन लेके आई, तो फिर वो लोग ने उससे ज़बानी पूछा तो वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि बोलने के गंभीरता में वो था नहीं। फिर बोले अभी एक काम करो, तुम साइन वापस लेके जाओ। अच्छा, कहाँ कहाँ उसको मार लगी है, क्या क्या उसको दोनों कान का ये फट गए ले, दोनों कान के, ये हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, एक कान का हड्डी, और दोनों कान में टाके लगे हुए। एक कान में कुछ 6-7 टाका लगा हुआ और एक कान में 5 टाका लगा हुआ है, और सर पे कुछ 25-26 टाका लगा हुआ है। कहाँ मार लगी? इधर पीछे बाजू, जैसा मेंदू होता है दिमाग का, वहाँ उसे मार लगा हुआ है। और काफ़ी मुक्के फटके जो बाम्बू के उसको पड़े हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उसको इतना फटके पड़े हैं कि वो अभी मुंह खोल के कुछ खा भी नहीं सक रहा है। तो कोई पुराना विवाद था इसको? नहीं, मेरे बेटे को कोई जानता तक नहीं है साटे नगर में। मारने की वजह खाली जो एक शौचालय में जो, मैं क्या बता रही, वो लोग मारने तो हम ही लोग को आए थे मेरे हिसाब से। तो मेरा बच्चा भी दिख गया सामने। मारे ना हम सब लेडीज़ को तो मारे ही हैं। इस घटना की पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन FIR दर्ज की? कुछ नहीं हुआ। हम लोग का सबका दवाखाने का पेपर बना। हमारा देखो, मेरी बेटी को भी 5 टाका बैठा है, मेरी बेटी को भी 5 टाका बैठा है, चेहरे पे मार लगा हुआ आप देख रहे हो। मेरी बहू का सर फोड़े वो लोग ने दोनों तरफ से, देखो मुंह फोड़े, लेकिन कुछ नहीं बोले। तुम लोग का कुछ नहीं चलता, वो जिसको ज़्यादा टाका लगा है ना उसका हम सुनेंगे, बस हमारा कोई सुनवाई नहीं क्या हुआ। FIR दर्ज हुई? 326 दर्ज हुआ। इतना मार लगने के बाद उनसे पता है कि ये तो मर्डर का मामला है। तो मैंने बोला ना उनको, ये तो मर्डर का मामला है, आपने इतना। तो बोलते कानून तुम मुझे सिखाओगी क्या? कानून मुझे सिखाएगी तो लेके जा तेरे बेटे को तू घर पे। भले मेहरबानी हो गया जो हम लोग ने कंप्लेंट ले लिया ना, तो वो भी नहीं लेने वाले थे। अच्छा, इस पूरे घटना में महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए? सबके कपड़े फटे हुए हैं, सबके। मेरी बड़ी जो गांव से आए थे सबके कपड़े फाड़े हैं उसने, सबके कपड़े। और वो लोग के आप फोटेज देख सकते हो फोटो में, वो लोग सब आदमी लोग हैं, लड़के लोग हैं। हमारे घर में हमारा कोई लड़का नहीं था, मेरा एक ही बेटा मिल गया। सब महिलाएं? हम लोग का सब महिलाएं थे। और यहाँ तक कि ये मैयत के घर में घुस के इतना हंगामा हो गया, आप देख सकते हो। हम लोग 13वीं के अपने में जो 13वीं करते उसका संस्कार करते, उसका वो लास्ट दिन का जो क्रियाक्रम करते, उसी लिए सब मेहमान गांव से भी आए हुए थे। और ये लोग तो हालांकि कुछ जानते भी नहीं बम्बई का तौर तरीका क्या है, सब गांव के हैं, साउथ के हैं। वो तो कुछ जान भी नहीं सकते क्या हादसा हुआ, कैसा हुआ, वो तो सब डर के। हालांकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी पूरे इस जगह पे सोए थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी पूरे दहलीज में सोए थे। हमारे बच्चे को भी मार लगाई, मेरे एक बच्चे को। मेरा नाम पुष्पा है, मैं तमिलनाडु से आई हूँ। मेरा पापा मरे थे, उसके लिए आए थे हम लोग। मेरी भाभी बाथरूम गई थी, वहाँ पे वो दूसरी वो जो हम लोग से लड़ाई कर रही थी वो ठोक रही थी। मेरी भाभी लोग थोड़ी देर रुको, आ जाऊँगी बाहर। तो क्या बोली, संडा सूंघ रही क्या, खा रही क्या बोली। तो मेरी भाभी बाहर निकल के बोली कोई संडास खाता है क्या, सूंघ रहेगा। तब तक उसने बाल पे हाथ डाल दी थी, तो उसको मारा मारी कर रहे थे हम लोग। आवाज़ आ गई, मेरी बड़ी बहन गई, फिर मेरी छोटी खाला गई। हम लोग आने तक तो उसको इधर मारने लगे, फिर उधर से औरत लोग आके मारने लगे। हम लोग उधर लिपट रहे थे, तब तक मेरा भाई को इधर मार दिए। तो ये बात क्या हुआ था कि औरत ही लिपटना चाहिए ना, तो और आदमी को क्यों बीच में घसीट रहे तुम लोग।
मारना पीटना नहीं, बात करके ख़त्म करना चाहिए। मारने एकदम नए करके 50 औरत तो आ गए थे, पहले मारने एकदम 10-20 थे, फिर देखो तो पीछे से पूरा औरत को लेके आ गए। वो एक औरत भागी, उसका नाम रानी, रानी गई थी, सबको लेके आ गई। मैं क्या बोलती, बात को ख़त्म करना चाहिए। औरत का कपड़े फाड़ने का या अपनी नीचे उतारने का, वो सब उनका काम नहीं है, मारने पीटने का काम नहीं है। मेरी भाभी की फाड़े, मेरी दीदी के फाड़े, मेरे फाड़े, मेरी छोटी बहन की फाड़े, ये सब मतलब क्या हो गया? जो बातों में लड़ा है उधर ही ख़त्म करना चाहिए। मेरा नाम सोनू है, मेरे पापा का डेथ तो हो गया था। हम लोग गांव से तिरपुर में रहती हूँ मैं, गांव में। यहाँ मेरी भाभी को ऐसा बाथरूम में गए तो ज़बरदस्ती का गाली दे के मारने लगे उन लोग। हम लोग से आवाज़ सुन के भागे, क्या हुआ करके देखने गए तो वहाँ पूरे औरत लोग मेरी भाभी को अकेले मार रहे थे वहाँ से। हम लोग को लगा किसी और का झगड़ा, मेरी माँ भागी, मैं भागी, सब लोग मारने लगे। फिर हम लोग छुड़ाने लगे तो भी मेरी बहन, मेरी मौसी का, बड़ी बहन का, सबका हम लोग का बाल पकड़ के मारे उन लोग। फिर भी हम लोग आ गए, जान दो करके छोड़ के आ गए। मेरा भाई आके बैठा, पूरे इधर से पूरे घुस के आके मारे। पहला तो तलवार से ही मारे थे, तो तभी मैं छुड़ाने टाइम मेरे हाथ में भी लगा, फिर बम्बू में यहाँ लगा, यहाँ से देखो, यहाँ से टाका लगेला है अभी, हाँ लगेला है। फिर भी मेरे भाई को छोड़ो करके मैं जब छुड़ा रही तो फिर यहाँ पे बम्बू लगा, पूरा अंदर पूरा मुक्का मारे। हाँ बम्बू से मारे थे उन लोग पूरे। और यहाँ मेरी भाभी को भी मारे थे, मेरी भाभी भी छुड़ा रही तो मेरी भाभी को भी पीछे पीठ पे बम्बू से मारे थे लोग। पूरे लड़के लोग थे, पूरे घुस के मारे। और औरत खड़ी रह के मार करके बोल रही थी, वो वीडियो में रहेगा देखो, ऐसा करके। ऐसा चलता है क्या? सब मैयत के घर पे आए, हम सब मद्रास से आए ले, कभी देखे भी नहीं हम लोग ऐसा। तो ऐसा कर रहे थे लोग पूरा एकदम से। उस दिन पूरा रात भर सोने नहीं दिए, पूरे वापस आके धमकी दे रहे थे हम लोग को, सबको। कोई भी आएगा मैयत के घर में हम लोग मारेंगे, कोई भी आएगा तो मारेंगे, हम लोग घर पे घुस के मारेंगे। आके लड़के लोग धमकी दे रहे थे यहाँ पे रात भर। और कपड़े फाड़े मेरी बहन का, मेरी बड़ी बहन का, मेरी भाभी का। आपके भी कपड़े फाड़े? हाँ मेरे भी नाइटी में यहाँ पर पूरे ऐसे पकड़ लेते हैं, पूरा पकड़ के पूरा गिरा के मारते औरत लोग। अच्छा, इस दौरान में कोई सोना वगैरह? हाँ गया, मेरा चैन गया, मेरा भाई का गया, मेरी बहन का, मेरी भाभी का गया, मंगलसूत्र गया मेरी भाभी का, मेरी बहन का गया। मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरा आदमी मर के गया शुक्रवार को। 8 दिन हम लोग 8वां दिन करते, तो मेरा बच्चा लोग सब लड़की लोग, मेरा 5 लड़की आए थे इधर, सब साउथ इंडियन का। हम लोग मारा मारी करने को हम लोग को आता नहीं। मेरा लड़का, जो मेरा बहन का लड़का, बड़े बाप मर गया बोल के मेरा बच्चा आना जाना लगा। 8वां दिन में आया, 9वां दिन में आया मेरा बच्चा। उसका बाप को पर बहुत जान है उसको। मेरे को ऐसा हालत में देखे मेरा लड़का रोज आता था मेरे को देखने के लिए, अम्मा तू रो मत, मैं है बोल के। तो बाथरूम की बात है, जो भी बात है सर उधर ही मिटाने का था, लेडीज़ लोग की बात। लड़का लोग को छोड़ के ये जो रानी है, मैं नाम लेके बोलती हूँ, ये रानी है, घुस के मेरा मंडप का अंदर घुस के मारने की क्या ज़रूरत है? और मेरा बेटा को पर क्या तेरा दुश्मनी है? उसको हमला करने की क्या ज़रूरत है? मेरा बहू बाथरूम में गया तो तुम बाथरूम ठोके, मेरा बहू ने बोली कि थोड़ा देर रुक जाओ, मैं अब भी आई हूँ। क्या सूंघ रही, क्या खा रही, क्या संडास? मेरा नाम रानी है, बाहर निकल। ये ऐसा धमकी चलता सर इधर। हमको कोई यहाँ सपोर्ट नहीं है। मेरा बहन रहती PMG में, कुछ भी हम लोग को होने का बाद मेरा बहन भाग के आएंगे। ये मैयत हुआ बोल के मेरा लड़का भी आया था। मेरा लड़का को ऊपर हमला करने की क्या ज़रूरत थी? क्या दुश्मन है? आज तक ये साटे नगर के अंदर किधर भी पूछो, मेरा लड़का का नाम तक कोई नहीं पहचानता हुएगा। मेरा बहन आती है, मेरा बहन एक दिन नहीं आएंगे तो भी मैं बुलाती हूँ। इधर आके मैं एक विधवा का रूप में, मेरा क्रियाक्रम नहीं हुआ, मेरे को देख के मेरे सामने बोल के इसको मार बोल के मेरे को मार रही है। वो आपको भी मारा? हाँ मारा। मेरे को मारा, इधर मारा, ये पीछे पीठ में मारी, सर पे मुंडा से सर पे मारी। मैंने बोले औरत लोग का बात है ना, ख़त्म करो। तो भी मेरा लड़का इधर बैठा था। तुम लोग अचानक हमला कर रहे, मेरा घर का अंदर घुस के। कहाँ चलता सर ये इंसाफ? चौकी में तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता। पुलिस बोल रहा है तुम लोग मुल्क वाले है ना, बाहर खड़े रहो। बुलौस निकाल के बताए क्या
अभी आप वीडियो कैमरा वाले हम ऐसा नहीं बता सकता ना मेरा बच्चे का कपड़ा उतार के। अभी मेरी बहू को पूरा पिच्चा मार लगा है, अपना आदमी को बचाने के लिए खुद औंधा हो गई। उसमें खुला तुम लोग वीडियो में देख सकते। मेरा बच्चों को हम लोग अंदर ढकलने के लिए कोशिश किए, तुम लोग को धोखा से आके मारते। सामान क्या क्या गया? तलवार था, मुंडा था, और सामान क्या चोरी हुआ? मेरा बेटा का 5 तोले का सोना, चैन था, मेरा बहू का मंगलसूत्र था, बरेला, मेरा बेटी का चैन था, उसका मंगलसूत्र। यहाँ तक मेरे को पकड़ के अंदर ऐसा ऐसा कर रहे हैं उन लोग। क्या रहेगा? मैं विधवा है, मेरा पास क्या रहेगा? मेरा नाम सरस्वती है, हम तमिलनाडु से आए इधर। मेरा बाप का मैयत हो गया करके हम लोग आए थे। उस टाइम हम लोग 13 दिन बनाते, इसके लिए हम लोग सब बहन लोग इधर थे। मेरा भाई आके ऐसा बेटा था, अचानक पीछे से आके लड़के लोग मारे, औरत लोग उसको हम लोग छुड़ाने गए तो मुझे भी खींच के लेके जाके औरत लोग 10 जन जब मेरा बाल पकड़ के बाहर लेके गए, कपड़ा पाड़े मेरा कपड़ा पाड़ के मुझे नंगा करने का तुम लोग को, ऐसा करके हम लोग को सबको मारे। बहन लोग को अलग अलग लेके जाके अलग अलग औरत लोग मारे, लड़के लोग अंदर घुस के भाई को मारे, ऐसा कर रहे थे। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला बोले आप लोग, तुम लोग तमिलनाडु वाले, तुम लोग का केस नहीं लेंगे, तुम बाहर बैठ जाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर लोग भी इलाज नहीं करे। हम लोग बोले सांस मेरे से नहीं हो रहा, सांस ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आप नाम लेके गोली दिए, बस जाके बैठ जाओ बाहर, आपको इतना नहीं लगा, ऐसा बोल दिए। दवाखाने में हम लोग को बात नहीं सुने, पुलिस स्टेशन में हम लोग का बात नहीं सुने। आपको कहाँ लगा? मेरा पूरा सर पे लगा, कैसे लगा? बम्बू से मारे और लोग बाल पकड़ के मारे, मेरा बाल पूरा निकल गया था। आपका भी कपड़ा फाटे? मेरा भी कपड़ा फाड़े, मेरा ब्लाउज पूरा फाड़ दिए। और किसका किसका कपड़ा फाटे? सबका, मेरा बहन भाई का, औरत का, मेरा बहन लोग का 4 जन का, माँ का, हम लोग का मंगलसूत्र भी निकाल दिए, सबका निकाले। ये देखो मेरा भाई का शर्ट का खून का कपड़ा, उसका पूरा जान चले जाता था। भगवान मानो शुक्र हो तो भगवान तो उसका जान तो दे दिया। एक गरीब लोग ऐसा कर सकते क्या? कौन भी हम लोग को सुना है, हम लोग को कौन बोलने वाला भी नहीं है, कौन भी छुड़ाए भी नहीं। इतना मारे सब लोग आके घर में घुस के। आसपास के मोहल्ले के लोग नहीं, सब लोग डरते हैं ना उन लोग से। उन लोग का क्या मालूम नहीं मुझे, उन लोग का हम लोग नहीं जानते, हम लोग पहचानते भी नहीं। सब ऐसा आजू बाजू वाले बोले उनका लड़का लोग है, 3 लड़का है और रानी है उसका नाम करके, इतना ही मालूम। और आजू बाजू हम लोग से बात नहीं करते। हम लोग में किससे रखते हैं, हम लोग मदरस में रहते हैं ना, इधर तो नहीं। पुरानी कोई बात नहीं, हम लोग कुछ पुरानी नहीं है, इतना साल से हम लोग को पैदा की है। पर मेरा माँ बाप लोग इधर ही रहते, हम लोग किससे झगड़ा बेड़ा नहीं जाते। हम लोग का काम है, हम लोग है इतना ही रहते। पुराना कुछ झगड़ा नहीं हम लोग का। ये किस बात का मारे करके हम लोग भी नहीं मालूम। और मेरा भाई भी किधर जाता भी नहीं, वो भी गाड़ी पे भी नहीं आता है। बाप का मैयत तो क्या, बड़ा बाप का आता जाता है, रोज़ 2 टाइम आके बैठ के जाता है, इतना ही। ये किस बात में मारे करके हम लोग को नहीं मालूम है। मैं सिर्फ पुलिस से यही विनम्र करती हूँ कि जो हादसे पे हम लोगों को इधर परेशान किया जा रहा है, उसकी कंप्लेंट पुलिस बराबर ले नहीं रही है। और जो एक इधर की है, गुंडी बोलते उसको, रानी तेवर नाम है उसका, और उसके बेटे का नाम विकी तेवर है, और दूसरे का नाम है मनी तेवर है, और इश्नू तेवर है। वो इतना आतंक मचाए है कि हम लेडीज़ों को ऐसा मारते हैं कि सीधा तलवार और चाकू लेके मारते हैं। हम लोगों का कोई हमदर्द नहीं है क्या? और हमारे आदमी लोग आते हैं बीच में तो उन लोगों को धमकी देते हैं कि तुम लोगों को हम लोग जान से मार देंगे। तो हम लोग चाहते हैं ये आतंक मिटा दे। और ये लोग बहुत ज़बरदस्ती हम लोग पे करते हैं। यहाँ के रहने वाले बहुत डर रहे हैं और मैं भी इस तरीके से डरी हूँ क्योंकि मुझे सामने से धमकी दिया गया है रानी तेवर ने कि मैं जब भी छुट के आऊँगी या कहीं से आऊँगी रात बेरात को तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूँगी। तो हमें पुलिस से हमारी सहायता चाहिए और हमारा केस उनको जो भी है अच्छे तरीके से लेना चाहिए, बल्कि हमको भगाना नहीं चाहिए। हम लोगों को बोलते हैं आप लोग नीचे बैठो, हम जो कुछ करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, मगर वो कुछ नहीं करते। मेरा नाम हमीदा सैयद है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। जो वारदात पे मैं यहाँ पे थी, मैं पड़ोस में हूँ। मैं उसी टाइम जॉब पे से आई थी। जब यहाँ पे ज़्यादा देखी
तो मैं अपने घर में अपना बैग रख के तुरंत आई। पुलिस को कॉल लगाने लगी, पुलिस वालों ने कॉल नहीं उठाई। आधा घंटा मैंने कॉल लगाई हूँ, पुलिस वालों ने कॉल नहीं उठाए। जब ज़्यादा मारपीट हो गया और फिर उसके बावजूद मेरी बहू ही है, यार रानी इधर, ये मेरी बहू है, हम लोग दोनों, इसके अलावा यहाँ छुड़ाने वाला कोई मौजूद नहीं था। वो रानी अक्का जो है उधर खड़ी थी और एक एक लड़के भेज रही, कितने जन को हम लोग छुड़ा सकते। वो औरत का आदमी मरा है, वो आदमी, उनका आदमी मरा है, उनको तक के वो छुड़ाने में, वो बच्चे की खाला है, वो छुड़ाने में उनको मारा गया, उसकी माँ को मारा गया, उसकी बीवी को मारा गया। हाँ, किसी से उन लोग कंट्रोल नहीं हुए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए, डंडा लाठी वगैरह चलाए। हम लोग कितने जन छुड़ाते। मेरी बहू आगे थी, मेरे से बस नहीं चला, उतने दिमाग में मैंने उतने टाइम में फ़ौरन मैंने वीडियो बनाने लगी, क्योंकि इससे पहला भी बहुत से केस उन लोग ने ऐसे किए हैं कि झगड़ा किए और मानवली कर लिए, क्रॉस केस बना दिए। वहाँ पे क्रॉस केस बनाया गया, जैसे कि लालू भाई का लड़का, उसका हाथ तोड़ दिया गया, उसको हमारे सामने, आंखों के सामने मारे, हमने छुड़ाए, उसको टेम्पो में डाल के अस्पताल तक लेकर गए। उसके बावजूद लास्ट में क्या मिला कि क्रॉस केस, जो कि ऐसा था नहीं। उसकी बहन को छेड़ा गया था, उसकी वजह से वो अपनी बहन को डांट रहा था, इसलिए उसने बीच में पड़ा और उसको इतना मारे, अधमरा कर दिए थे। बाद में क्रॉस केस बनने की वजह से वो केस आगे कुछ बढ़ा नहीं। उसके बावजूद 2 लफड़े और किए, ऐसी दहशत फैला के रखे कि हम डरते हैं जॉब पे जाने के टाइम में, ये सोच के कि आने तक हमारे बच्चे सलामत मिलेंगे या नहीं। हमको ये दहशत रहती है। सुबह जब हम निकलते हैं घर से तो हमको दहशत रहती है कि हमारे बच्चे शाम तक हमको मिलेंगे सही सलामत या नहीं। और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे धमकी दे रहे, तुम लोग दोनों यहाँ से जाओ। तो मैंने उन लोगों को ये बोली, क्यों मारने तक, जान लेने तक छोड़ने का क्या? जान लेने तक तुम लोग को हम लोग देखने का, तो अब तुम लोग जाओ ना तो तुम लोग के ऊपर भी आएगा ये। तो मैं बोली मैं डरती नहीं, मैंने यही अल्फाज बोली, मेरे को डर नहीं, अगर डर होता तो मैं आती नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंसान है। हाँ, उनको छुड़ाना है। तो इसके वजह से मैं उन लोगों को छुड़ाने में, पूरी लोगों को भगाने में मैं ही थी, मेरे अलावा कोई नहीं। मेरी बहू और मैं, ये मेरी बहू है, आगे मैंने उसको करी, तू जा छुड़ा, मैं एक वीडियो बना रही थी। और जब ज़्यादा मारने लगे तो मैंने वीडियो बंद करके तुरंत आई। वो वीडियो के ज़रिए से भी थोड़ा सा हमारा आगे फटाफट हो रहा था। उसके थोड़ी देर के बाद में बच्चे को, मतलब फरियादी के पास आरोपी जाता है या आरोपी के पास फरियादी जाता है। ऐसा हुआ कि अस्पताल में सीरियस पड़ा हुआ बच्चे को घर तक, चौकी तक लाने बोला गया, पुलिस वहाँ तक नहीं गई। पुलिस किसके लिए? पब्लिक की सेवा के लिए, मगर पब्लिक की सेवा नहीं हुई वहाँ पे पैसा खिलाया गया या क्या हुआ उधर पे वो नहीं। बच्चे को वहाँ से अस्पताल से इधर बुलाया गया। बच्चा जब यहाँ पर आया, वापस लेकर गए तो वहाँ पे अस्पताल में लिए नहीं। अब बोलते आप अपनी मर्ज़ी से ले, हमने कहा मैं हमारी मर्ज़ी से लेकर आए। कोई माँ, कोई रिश्तेदार बच्चा मर रहा है, लेकर आएगा अस्पताल से? नहीं लाएगा। उसके बाद फिर और उसके जितने भी है वो गए, और फिर वहाँ से खबर भेजती है, मेरी छोटी बहन है ये फराना, उससे ज़रा कांटेक्ट में थी, उसको खबर मिलती है, तेरे घर वालों को बचा ले और रहने दे, समझा दे, नहीं तो उन लोग का बुरा होगा। क्यों बुरा होगा? मतलब किसी को बचाना, किसी के बीच में जाना गुनाह है? किसी को मरते देखना अच्छा है? ये मिला के बहुत से ऐसे केस हुए। ये जो नसीम लालू भाई की बहू, इसके भी आदमी को बहुत बुरी तरह मारा गया। प्रशासन से क्या मांगे आप? अभी हमको न्याय चाहिए। तो एफआईआर दर्ज करिए। हाँ, पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज करी है। नहीं, तो हमारे को नहीं मिल रही है न्याय। उन लोग खुलेआम घूम रहे, एक खबर भेज रहे, एक धमकी भेज रहे, धमकियाँ भेज रहे। और उन लोग, हम लोगों को वो लोग चाहिए नहीं ये मोहल्ले के अंदर। बस हमको न्याय चाहिए। हम ही नहीं लोग हैं, पूरी झोपड़पट्टी लोगों को, हमको वो लोग हमारे को चाहिए नहीं यहाँ पे। चाहिए। ये एक केस नहीं, कई केस हो गया। हमारे दिलों की दहशत बैठ गई है कि हमारे बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमको लोगों को ये डर रहता है। हमारे बच्चे काम पर जाते हैं, हमको डर लगता है कि क्या मालूम क्या हो जाए वहाँ। ये डर से पब्लिक आगे बढ़ती नहीं है। उस दिन इतना हो रहा था, कोई नहीं है, सबको दिल में यही डर था कि कभी हम लोग जाएंगे तो हमारे बच्चों पर ना आए। ये औरत खाली कुर्सी पकड़ी है, उसको सट से चमाट दे दी। ये औरत गरीब है, वो नहीं बढ़ पाई आगे। उसने डर के मारे कि मेरे बच्चों को कुछ कर देंगे। मैं ही हूँ जो मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरे पास भी 4 बेटे हैं, बड़े बड़े हैं, मुझे डर है, फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी और मैं डरती भी नहीं हूँ।
मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं इसीलिए लोगों ने, मेरे घर वालों ने भी मुझे रोका गया कि वीडियो डाले, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, फेसबुक पे डाली, सब चीज़ पे डाली कि ये आगे बढ़े और हमको न्याय मिले। मगर मेरे घर से जैसा जैसा देखा गया, मेरे पूरे खानदान से मेरे को रोका गया। मैंने यही बोली, मेरी ताकत बनो, मेरे को पीछे मत करो। मैं किसी के लिए आगे बढ़ी, तुम लोग मेरे लिए आगे बढ़ो। वो लोग को भी डर के तेरे बच्चे हैं उधर जवान। मैं बोली नहीं, मैं आज किसी की हिफाजत करूँगी, कोई मेरी करेगा। बस मुझे इतना है कि वो लोग ये एरिया में चाहिए नहीं और हमारे को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। समा के लड़के को मार रहे हैं, शरीर को मारे।